हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड astropathy.com, जहाँ पर हम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू एंड उसके साथ साथ बनाते हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है ऑफ प्लैनेट्स थ्रू हाउसेस, एंड उसमें टुडे वी विल बी डूइंग सैटर्न इन दी 7th हाउस। एंड जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है, थंबनेल देखा है एंड आपने सर्च किया है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, या मेरी शादी में प्रॉब्लम्स क्यों है, या शादी में प्रॉब्लम्स नहीं है बट something else like business or legal things or whatever is related to 7th house, and you search for आपने चार्ट देखा अपना, मेरा सर्टन इन 7th हाउस से क्या है वो आपने सर्च किया है एंड ये वीडियो पे क्लिक किया है एंड नाउ यू आर हियर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। 7th house of your chart. What exactly is 7th house? So 7th house is a house of marriage, legal partnerships, or anything which is binding through legal or legality. Business. So usually business may be either you're alone or you are having a partner or a partnership, or one partner, two partner, multiple partners. So that is also represented by the 7th house. 7th house is also other people. So first house is you, आप हो फर्स्ट, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, एंड आपसे ऑपोजिट जो है वो 7th हाउस है। तो जो भी लोग आपके लाइफ में हैं, या यू जस्ट pass through, even a stranger or whoever it is majorly 7th house. But उसमें से you'll find someone special to be forever with. That's your marriage partner or partner in general sense. आजकल people are not, they don't need legal binding or a spiritual binding. They are just there with someone. That can also be seen from the 7th house, but it has to have at one point some sort of bonding, जहाँ पर एक एग्रीमेंट है, एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट हो, या जैसे कि लोग शादी करते हैं इन एन ट्रेडिशनल वे, और मोस्टली भाग के अगर जाते हो, या फिर भाग के भी नहीं, जस्ट डिसाइड कर लिया कि वी गेट मैरिड, वी साइन. That is also seen from the 7th house. And यहाँ पर 7th house can also show a marketplace or a market, where people go and buy stuff and all sort of things. So you can connect, like business hai, and then other people, and then you have to pay something, or to buy something you need to pay. If you open the currency, कोई भी आप नोट ले लो, 100 का, 500 का, डॉलर ले लो, यूरो ले लो, जो भी ले लो, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग होती है, एक सिग्नेचर होता है बाय सम बैंक और सम गवर्नर समथिंग, दैट आई अबाइड लीगली दैट दिस सम एंड ऑल. सो दैट इज़ ऑल्सो इन लीगल फॉर्म. वो करेंसी को लीगलिटी मिलती है तब जाके वो लीगली एक्सचेंज होती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट प्लेस. दैट कैन ऑल्सो बी सीन from the 7th house. यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्यारे शनिदेव, Saturn. What is Saturn? Saturn is discipline. Saturn is cold planet with a lot of hard work and efforts. So जो भी efforts है, जो भी discipline है, वो Saturn से देखा जाता है. Saturn is also responsibility. तो आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, या आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सैटर्न से देखी जा सकती है. सैटर्न इज़ ऑल्सो अबाउट डिले. सो सैटर्न इज़ डिले बट नॉट डिनायल. सो अगर कोई चीज़ के लिए आप कुछ काम कर रहे हो एंड इट्स बीइंग डिलेड, इट्स गुड बिकॉज इट्स सैटर्न. एंड अनदर गुड थिंग इज इट विल नॉट डिनाई इट. सो you will get it. You will reach there at one point. All you need to do is just keep going like an engine. Like if you stop, it's end of the journey. So if you want to reach to the point where you want to reach, you need to just keep going without any expectations. That's Saturn.
सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब सैटर्न सेवन्थ हाउस में हो? तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ गया ही होगा, या फिर आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे कि यूजुअली पीपल विथ सडन इन द सेवन्थ हाउस हैव अ लेट मैरिज, or I won't say it's a denied marriage until and unless there are some other influence of other planets. केतु भी है वहाँ पे, या राहु है, या some other malefic influence, then it might be denied. Usually majorly like denial या फिर I will say no interest or marriages when Ketu is there or Ketu is with Saturn, then it happens. But if it's alone Saturn, it's actually stronger. You know why? Because Saturn in the 7th house is Digbali. Digbal is the highest strength. Q, because Saturn is exalted in Libra, and Libra is represented by the 7th house. Why Saturn likes Libra or the 7th house? Whereas जहाँ पे शादी टूटनी चाहिए थी या होना नहीं चाहिए था कुछ, Saturn is getting a Digbal strength. It's because अगर आप Libra sign को समझो तो आप 7th house को भी समझ सकते हो. And what is Libra? Libra is all about, it's about marketplace, it's about judgment, it's about law, it's about other people. Librans, they don't think about themselves. वो दूसरों का ही सोचे, दूसरों का ही करना. एंड बहुत हम्बल होते हैं, झुक के चलते हैं. इनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं, इनको वो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पसंद है. तो जो व्यक्ति ईगो पीछे रख के, अपने आप को पीछे रख के दूसरों को सामने रखता है या आगे रखता है, एंड दूसरों का सोचता है, उसका सैटर्न बट नेचुरली अच्छा होता है, क्योंकि इट्स शोइंग द क्वालिटीज ऑफ लिब्रा. एंड दिस इज व्हाट सैटर्न लाइक्स. नो ईगो, ज़ीरो ईगो. ईगो पीछे रखो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के लिए करो, एंड दैट्स व्हाट सैटर्न डज. It's not a selfish planet. It's all about, others. देना है, करना है, दूसरों के लिए करना है. So Saturn is very happy here. Placement के साथ अगर कोई बहुत जल्दी शादी कर लेता है, तो Saturn is responsibilities. जो marriage की responsibilities है, it becomes very difficult for certain amount of people to, process it. It's like क्या है ये, क्यों झक मारी और मैंने शादी कर ली. ऐसा जिनके साथ वो फ्रस्ट्रेशन होता है, they cannot handle it, and it might end up, in a bad way. Maybe they are away from each other and things are not going well. So यहाँ पे डिले दिखाता है, and डिले के बाद शादी हो तो it's very good. Also on the other side, Saturn also shows commitment. So such people are very committed to their partner. So they are like, cheating वगैरह का सीन तो होता ही नहीं यहाँ पे. People will think that, oh no, cheating है, Saturn है तो fear है. No. It's about responsibility. तो शादी क्या है, सिर्फ love and all and other stuff, it's not that. It's not the thing that you're thinking. वो नहीं है, और भी बहुत कुछ है. जैसे कि it's two families coming along together, so there are multiple minds playing in together. So अरे माँ ने मेरे ये बोला, अरे भाई ने ये बोला, फिर अब मेरा भी करियर है, तेरा भी करियर, फिर उसके साथ एक नया लाइफ आता है, बच्चे आते हैं, तो वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेस इन एनी पर्सनस लाइफ. एंड विद दिस पोजिशन, दिस पीपल विल लाइक, ओके ठीक है, प्रॉब्लम है, ओके कोई नहीं, ठीक है, वी विल वर्क ऑन इट. एंड दे वर्क ऑन इट. उनको करना ही पड़ता है. दिस इज व्हाट Saturn wants. They are, forced to work on their marriage. Problems आएंगे ही आएंगे, conflict होगा ही होगा, but separation नहीं होगा. This person with the Saturn in the 7th house, especially this person, will work on it. Okay, fine. Slowly. After a certain period of time, they mature, and they, then it becomes a bliss. So this is what Saturn
represents with marriage. For business it's very good. You will get ऐसा कोई business partner मिल जाता है जो लंबे साथ तक आपके साथ रहेगा. That's what you want, especially in business. Of course marriage के लिए भी you want someone till the end. But business के लिए some people who like who have trust issues या उनको पार्टनरशिप में काम करना पसंद नहीं है या whatever it is, but with this position you will find someone who is also in business also is kind of understanding. एज डिफरेंस हो सकता है इन बोथ द सेंस. आपका बिजनेस पार्टनर में भी आपका एज डिफरेंस हो सकता है, आपका मैरिज पार्टनर है उसमें भी कुछ एक एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैच्योरिटी का डिफरेंस भी हो सकता है. आइदर यू आर हाईली मैच्योर्ड और द पार्टनर इज हाईली मैच्योर्ड एंड एट वन पॉइंट you both mature together, and that's what a beautiful marriage is. That's how things work out in real life, and this is how it should work out in real life. So that's a good thing. And usually people should get married in this with this position after 28 or 30. अब पहले कर लेते हैं तो शायद से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है वो सही से हैंडल होती नहीं है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बट इट्स अ ब्लिस व्हेन यू आर ऑलरेडी मैच्योर्ड, और इन सम केसेस व्हेन सैटर्न रिटर्न्स, लाइक आपका सैटर्न मान लीजिए इज इन स्कॉर्पियो, and after 30 years Saturn comes back again in Scorpio, and वो जो एक साइकिल कंप्लीट होता है सैटर्न का अपने ओरिजिनल पोजीशन से. सैटर्न मैच्योर्स, घाट घाट का पानी पी के सीख के आपको सिखा के सब बता के देन आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आपको बिठा के बोलते हैं बेटा क्या सीखा तूने, तो आप जवाब दोगे आपने सीखा है सब, आप एक्सपीरियंस करोगे वो सब एंड उसको अच्छे से डील करोगे, देन बेटा तू तो पास हो गया, चल तेरे को टेंशन नहीं, तेरे को फिर अच्छे फल ही देता हूँ मैं. यहाँ से Saturn looks at the 9th house, and what is your 9th house? 9th house is your father's teachings, your guru's teaching, your higher education, your long distance travel. एंड यहाँ पे दिग्बली सैटर्न, एक अच्छा सैटर्न जब 9th हाउस को देखता है तो इट बिकम्स काइंड ऑफ एन जजमेंटल पर्सन, जजमेंटल टूवर्ड्स योर फादर. जैसे कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप मे बी योर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू यू, एंड आप you just went through it, you just went through your childhood, and when you grew up, when you became mature enough, you were a bit judgmental and you were like, why you did that? Maybe you could have used some other way, to teach me or tell me or to guide me. So this becomes a bit of an hard position for other people. For these people, they are like they have clear picture about who they are and what they want and what you did to them. So यहाँ पे टीचर्स के साथ भी वही होता है कि टीचर्स को जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बहुत सारा सवाल पूछते हैं या फिर उल्टा जवाब नहीं बस उल्टा क्वेश्चन, या टीचर्स को लगता है अरे तू ऐसे कैसे पूछ लिया, बट दिस पीपल दे वांट टू नो द ट्रूथ. सैटर्न इज ट्रूथ, तो वो पूछ लेते हैं, वो बोल देते हैं. तो उनका रिलेशन विद टीचर्स एंड फादर्स इज बिट काइंड ऑफ एन जजमेंटल, बोलते हैं ना लाइक बिट conflicting in a good way. It's not a bad thing to do that. You should ask questions to your teachers. That's how you learn more. And with father, of course, maybe the father might not like it, and it's a good thing again because आपके दिल में कुछ था towards your father, you didn't like it, and you're just open about it, questioning your father, and that grudge or whatever was in your heart, आपके दिल में कुछ भी एक भड़ास थी या गुस्सा था towards your father, you just instead of keeping it inside and being distant from your father, you talk to him, you communicate with him, you question him, and you sort it out. Maybe father also realizes his mistake, and then things are sorted out thanks to Saturn in the 7th house, which is Digbali. But also if it's in a hard sign like Aries में है या फिर enemy sign में है, तो
इट माइट गिव बैड रिजल्ट्स, लाइक हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, फादर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हायर एजुकेशन आप ले ही नहीं रहे तो टीचर्स का सीन ही नहीं है वहाँ पे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में. सो इट डिपेंड्स हाउ योर सैटर्न इज प्लेस्ड. इफ़ इट्स इन गुड फ्रेंडली साइन, जैसे कि लिब्रा में है, एक्सल्टेड है, अपनी ओन राशि में है, एक्वेरियस में है, इट्स गुड. If it's in a Mars sign, Martian signs, usually in Leo also, it's not that good because then ego conflict and all हो सकता है. But it depends. We'll go through that in the later series. But now it's like a generic idea of what Saturn can do in the 7th house. And यहाँ से Saturn जो सीधा देखते हैं to the first house, and first house is you. सो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी जो है काफ़ी डिसिप्लिन हो जाती है. यू आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल, लाइक खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डाउट करना, खुद को ही इतना परफेक्ट कर लेना या फिर इतना परफेक्शनिस्ट हो जाना कि लाइक यू जस्ट डाउट योर सेल्फ कि सही हुआ है कि नहीं और करता हूँ, नहीं और करता हूँ. दुनिया बोलेगी यार क्या मस्त काम किया, क्या अच्छा पेंटिंग बनाया, क्या अच्छा खाते हो, नहीं थोड़ा यहाँ रहे क्या, आई विल वर्क ऑन इट, एंड यू वर्क ऑन इट एंड यू परफेक्ट इट एंड यू जस्ट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. So it's not a bad thing, but to reach to the point where you want to, you are dried up, you have a good amount of anxiety, self-doubt, negative thoughts and this and that. But on the good side, you know where you want to reach. आपको कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है, ये आपको पता है, और ये करते 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 you reach there, but then you are like, you're dried up, you're tired, you're exhausted, and you just become like Saturn, dry and cold and mature. It's good, it's bad, it depends. If there are other planets or aspect to the first house, this will be just part of it, like 30% 40% ये होगा, बाकी कुछ टाइम like you're आप सीरियस हो एंड देन हंसी मजाक कर रहे हो, फिर गुस्सा हो रहे हो, तो दैट्स व्हाट वी ऑल आर मेड ऑफ. लाइक एक ही इमोशन हर बार नहीं होता है, मिक्स ऑफ इमोशंस होते हैं, ये मिक्स ऑफ थिंग्स आर वर्किंग ऑल टुगेदर. बट दिस विल बी द कोर बेसिस जहाँ पे दिस एस्पेक्ट विल गिव यू अ सीरियस हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन पर्सनैलिटी. व्हेन अदर पीपल सी यू, दे विल सी यू लाइक दिस, कि यार ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, सीरियस है, हो ना हो वो अलग बात है, बट जो दिखता है वो ऐसे दिखता है, ठीक है. तो सैटर्न यहाँ से 10वीं दृष्टि जो देखते हैं या पड़ती है, दैट इज़ योर 4th हाउस. सो 4th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर हाउस, योर होम, जहाँ पर आप रहते हो, आपकी मदर एंड आपका कंफर्ट जोन. तो यहाँ पे अगेन द हाउस द होम वेयर यू लिव माइट बी वेरी डिसिप्लिन, लाइक आपको बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है, आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलता है एट इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ जितना you feel like or you want to. Always there is something going on, always you have to do something. घर पे हो तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल ही रही है, आपको बिजी रखा जाता है, आप एक पल चैन से बैठ नहीं सकते. आप बैठ गए तो जाइए कर ले, पढ़ाई नहीं करनी तुझे, होमवर्क नहीं करना, सिंगिंग क्लासेस नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो यू आर वेरी unsatisfied at your home at the early stage of your life, and that might also affect your relationship with your mother because your mother is very disciplined. यही करना है तूने, यही खाना है, यही पीना है, यही बोला, नहीं चाहिए मेरे को यार, नहीं करना है मेरे को, बस बहुत परेशान कर दें मुझे. ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फॉर योर गुड. आज नहीं समझेगा, बट जब एक टाइम बाद जब सैटर्न मैच्योर्स, सैटर्न का जो रिटर्न होता है आफ्टर 30 years, यू विल रियलाइज ओके दैट वाज गुड, इट मेड मी हेल्दी, इट मेड मी स्किलफुल. ओके, दैट burn your relationship with your mother, but when you mature you understand that it was for your good, and it's fine. Again, it's because of the Digbali Saturn, but then 100% है, 50% है, ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है. बट दिस एक थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता ही है घर पे, एंड दैट ऑल्सो मेक्स यू लीव योर होम, और लाइक कहीं और जाके सेटल होना या फिर कोई और कंट्री चले जाना. दिस पोजिशन हेल्प्स इन दैट वे.
It's for some people it might be a bit negative, but it's life. That's what you want. That's what your karmas are shaping you to reach to somewhere, because कुछ मिलना है बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा. या नहीं निकल रहे हो, ठीक है, इट्स ओके. यू विल ग्रो थिक स्किन, मोटी चमड़ी बना लोगे और आदत हो जाएगी उस चीज़ की. एंड देन you will understand that it's fine, it's okay, because now it has become a daily thing. रोज 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 वही होता है. तो now you're fine to live with it. Either you leave the house, or if you cannot leave or you're not living it, you accept it. If you're married, you have kids, this repeats. So जो childhood trauma है, ये जो pain है from one generation to other generation, can be seen from this position as well. So try to avoid it, but you know what, this is your karma and the karma of your kids. That's why they are born in your house and born through you to face this. So you never know what is gonna happen and who you are affecting with what. So ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. होगी शादी, आराम से होगी. नहीं हो रही है, ठीक है, टाइम लीजिए, सब सही हो जाएगा. टीचर्स के साथ झगड़ा हो रहा है या ये हो रहा है, आप क्यूरियस हो इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, एंड इट्स फाइन. लोग आपको सोच रहे हैं कि अरे बड़ा खड़ूस है, ये ज़्यादा बात नहीं करता, ये ऐसा वैसा है. उनको क्या पता आपने क्या सहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ऐसे बनने के लिए. और घर पे अगर घर की याद आ रही है तो आपको पता है आप वहाँ से क्यों निकले हो, और नहीं निकल रहे हो, वहाँ रहना है तो आपको वो अपने अंदर समा लेना है, एब्जॉर्ब करना है, एंड उसको एक रूटीन बना लेना है. एंड आपको वो रूटीन बन जाएगी, मतलब आपको आदत हो जाएगा. एंड इट्स ओके, इट्स फाइन. इट्स सम सॉर्ट ऑफ कर्मास दैट वी ऑल आर पेइंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर. जिस दिन कर्मा खत्म, काम खत्म, चलो निकलो. पर आप मत निकलिए, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है. तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, share this video with your friends, and let's meet again in an interesting video next time. Until then, take care, be happy, keep smiling. All is okay, all will be fine, all will be good. You will get what you want, don't worry, keep working hard. Okay, bye.